हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है कुक ब्रांड और भारत की बेटी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एक दिन दुनिया के कुख्यात अपराधी जिंगारू ने कुक ब्रांड और 5 बच्चों का अपहरण कर लिया और फिरौती के रूप में हरेक के माता पिता से 5 लाख रुपए की मांग की और ना देने पर सबको जान से मार देने की धमकी दी। हा 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 हा। जिंगारू के मुख से कुक ब्रांड को यह पता चला कि वह जिस देश में तबाही व कत्लेआम मचाने आया है और ऐसा ही उसने किया। प्रणाम प्रणाम। उसने बेगुनाहों के खून से होली खेली। तर 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 उफ। हाय ओ। यही नहीं, उसने कुक ब्रांड की सुपर कार को भी उड़ा लिया। जल्दी करो। सुपर कार को एक जहाज द्वारा अज्ञात टापू की ओर रवाना कर दिया गया, लेकिन उस टापू पर पहुंचते ही सुपर कार का संचालक मिस्टर हेडेल हरकत में आ गया। फटाक, ओह तड़ाक, उफ। बताओ मेरा मास्टर कुक ब्रांड कहाँ है, वरना तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। हाय मर गया। फटाक। और कोई चारा ना देख, नष्ट कर दो इसे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और तर 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 धाए धाए। हा 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 हा। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक की कथा आप मनोज कॉमिक्स के गत 2 अंक सुपर एजेंट कुक ब्रांड का अपहरण तथा कुक ब्रांड और प्रलयंकारी जिंगारू में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। सुपर कार पर गोलियों का कोई प्रभाव न होते देख उन नकली भूत प्रेतों की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। सैंडो, अब क्या करें? हाँ, अरे नकली भूत प्रेत तुम्हारा पाला इस बार असली भूत से बड़ा है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो कुछ करना है अब मैं करूंगा। हेलडेल की बात खत्म होते ही शू शू और हाय मर गया, बचाओ, अरे बाप रे। जो बाकी बचे, किले की ओर भागो। हा 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 हा। भाग कर कहाँ जाओगे शैतानों? तुमसे अपने मास्टर का पता मालूम किए बिना मैं तुम्हें पीछा नहीं छोड़ने वाला। सुपर कार के नीचे से महीन तार का एक जाल निकला, लेकिन भूत प्रेत इस जाल में फंसने से बच ना पाए नहीं पाए। हाय अब क्या होगा सैंडो? काश किसी तरह में मैसेज दे पाते तभी। अरे रे, यह तो हमें ऊपर खींच रहा है। जरूर इसका इरादा हमें हवा खिला खिलाकर मारना है। हा 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 हा। मैं तुम्हें हवा खिला खिलाकर नहीं मारूंगा शैतानों, बल्कि पानी में डुबो डुबो कर मारूंगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुमने मेरे मास्टर का अपहरण किया है। नहीं, यह झूठ है। सच और झूठ का अभी पता चल जाएगा। और हाय बचाओ, यह यहाँ तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। और यदि यहाँ कोई आया भी तो उसका भी यही दुर्दशा दुर्दशा होगी। अतः यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो सच सच बता दो कि मेरा मास्टर कुक ब्रांड कहाँ है। हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। तो फिर लो पानी पीकर मरो। गड़प गड़प। पानी में गोता खाकर शीघ्र ही वे भूत प्रेत टूट गए। गड़प। ठहरो सुपरकार, हमें मत मारो। हम तुम्हें तुम्हारे मास्टर कुक ब्रांड के बारे में बताने के लिए तैयार हैं। शाबाश, यह हुई ना समझदारों वाली बात। फिर सुपरकार ने उन्हें टापू पर उतार दिया। दोस्त दोस्त, कुछ भी बताने से पहले यह बात ध्यान रख लेना कि मुझे झूठ कतई पसंद नहीं। अब बताओ मेरा मास्टर कहाँ है? वह राजधानी में ही एक इमारत में कुछ अन्य बच्चों के साथ हमारे बॉस जिंगारू की कैद में है, कहकर उसने इमारत का पता बता दिया। पता जानकर ध्यान रहे, यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम सब और तुम्हारे किले में मौजूद तुम्हारे साथियों में से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। हमें मंजूर है, लेकिन अब हमें छोड़ दो जरूर। तभी कार की दोनों हेडलाइट से तेजी के साथ काले रंग का धुआं निकलने लगा। फुस फुस। चिं, चिंता मत करो, तुम लोग मरोगे नहीं। अरे तुम यह धुआं कैसा छोड़ रहे हो? हमारा तो दम घुटा जा रहा है। और जब धुआं छटा, अब मैं जल्दी से जाल समेट लूं और यहां से निकल निकल चलूं। अगले ही पल मिस्टर हेल्डन ने कोई बटन दबाकर उन भूत प्रेतों को जाल से मुक्त किया और जाल समेटकर उस दिशा में उड़ चला जिस दिशा से उसे जहाज द्वारा लाया गया था। किले वालों से बाद में निपट लिया जाएगा, पहले मुझे मास्टर की मदद करनी है। दिशा सूचक यंत्र बता रहा है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। उधर जिंगारू के कुछ व्यक्ति किले से तट की ओर निकले। राजधानी स्थित हेडक्वार्टर से खबर आई थी कि हमारा जहाज कुछ खास सामान लेकर
आइलैंड आ रहा है, लेकिन अभी तक जहाज नहीं पहुंचा, जबकि बताया गया समय अनुसार उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था और हेडक्वार्टर से कोई दूसरा संदेश भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता कि क्या बात हो सकती है। अरे वो देखो, ओह वह तो कुछ लोग पड़े हैं। कौन हो सकते हैं वे? चलो चलकर देखते हैं। निकट पहुंचने पर, अरे यह तो हमारे ही साथी हैं, इन्हें ही तो जहाज से आना था। लेकिन इनकी यह अवस्था किसने की? यह बेहोश क्यों है और हमारा जहाज कहाँ है? हम हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर तो यही दे पाएंगे। चलो इन्हें होश में लाने का प्रयत्न करें। वे लोग उन्हें होश में लाने में जुट गए। शीघ्र ही उन भूत प्रेतों को होश आया और होश में आने के बाद उन्होंने अपने साथियों की को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर, क्या सचमुच एक कार ने यह सब कुछ किया है? हाँ, वह कार कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि सुपर कार थी। जो हुआ बुरा हुआ। हमें तुरंत इस घटना की खबर बॉस को कर देनी चाहिए, वरना वह कार बॉस के मंसूबों पर पानी फेर सकती है। ठीक कहते हो। चलो जल्दी से किले में चलकर बॉस को खबर करते हैं। और कुछ देर बाद किले के भीतर एक भवन में एक कमरे में, हेलो हेलो हेडक्वार्टर, उधर जिंगारू के कंट्रोल रूम में। हेलो 09 स्पीकिंग फ्रॉम हेडक्वार्टर, कौन हो तुम? मैं आइलैंड से साकाल बोल रहा हूँ। बॉस के लिए एक बुरी खबर है। और जब दूसरी ओर से 09 को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। क्या बकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला कोई कार भी ऐसी तबाही मचा सकती है? विश्वास मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन हकीकत यही है। तुम बॉस को तुरंत सारी स्थिति से अवगत करा दो। ओह ठीक है। तब जिंगारू तक यह खबर पहुंची, सत्यानाश हो उन हरामजादों का। मैंने उन्हें सुपर कार के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, फिर भी वे कोताही कर गए। खैर, मैं उन सूरों से बाद में निपटूंगा। तुम ऐसा करो, 09 की कुकबरान और बच्चों को दूसरे अड्डे पर पहुंचा दो और जल्द से जल्द इस इमारत को खाली कर दो। यहाँ कोई भी ऐसा सूत्र नहीं छूटना चाहिए जिससे पुलिस को छानबीन करने पर हमारे विषय में पता चल सके। समझ गए? यस बॉस। तो जाओ, जल्दी से अपने काम में जुट जाओ, लेकिन ध्यान रहे कुकबरान बहुत ही होशियार लड़का है, उसे जरा भी ढील नहीं मिलनी चाहिए। समझ गया बॉस। 09 के जाने के पश्चात जिंगारू हॉल में चारों तरफ खड़े अपने सशस्त्र व्यक्तियों से संबोधित हुआ। सुनो, तुम सबको इसी इमारत में छुपकर रहना है। यदि सुपर कार यहाँ तक पहुंचे तो तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ तो उसे अपने कब्जे में लेना है या फिर नष्ट कर देना है। समझ गए? समझ गए बॉस। उसके बाद जिंगारू भी वहां से चला गया। शीघ्र ही उसके आदेश के मुताबिक वह अड्डा भी खाली कर दिया गया। चलो जल्दी से भीतर बैठो, वरना। लेकिन तुम हमें ले कहाँ जा रहे हो भाई? खटाकुफ। नहीं नहीं, हमारे भैया को मत मारो। यदि अब कोई प्रश्न करोगे तो ध्यान रहे, बच्चों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चलो अब चुपचाप अंदर चलो। फिलहाल इनका कहना मानने में ही भलाई है, वरना कहीं यह सचमुच ही बच्चों को मौत के घाट न उतार दे। और उनके भीतर बैठने के बाद चलो, अगले ही पल वैन एक दिशा में दौड़ पड़ी। भाई अब तो कुछ बता दो, आखिर तुम लोग यह अचानक हमें कहाँ लिए जा रहे हो? जाना ही चाहते हो तो सुनो, उस अड्डे पर खतरा आने वाला था, इसीलिए बॉस के आदेश पर तुम्हें दूसरे अड्डे पर ले जाया जा रहा है। उसकी बात सुनकर कुकबरान सोच में डूब गया। वैन काफी देर तक दौड़ती रही, लेकिन फिर क्या हुआ? शायद इंजन में कोई खराबी आ गई है। जल्दी उतर कर देखो क्या खराबी आई है। ध्यान रहे, हमें जल्द से जल्द अड्डे पर पहुंचना है। ठीक है। क्या बात है साथी, इतनी देर क्यों हो रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंजन में क्या खराबी आ गई है। सत्यानाश, इस वीराने में जल्दी से कोई मदद भी तो नहीं मिलने वाली। अब तो एक ही उपाय है कि तुम सब कैदियों को लेकर यहीं रुको, मैं वापस जाकर किसी दूसरी गाड़ी का प्रबंध करता हूँ। तुम बेवकूफ़ हो, वापस जाकर गाड़ी लाने में तो बहुत देर लग जाएगी। फिर क्या करें? अड्डा तो अभी यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक पैदल भी तो नहीं पहुंचा जा सकता है। ठहरो, मुझे कुछ सोचने दो। और वह सोच में डूब गया, लेकिन शीघ्र ही अरे ध्यान आया, मेरे पास पॉकेट ट्रांसमीटर है, मैं अभी बॉस से मदद मंगवाता हूँ। अगले ही पल, हेलो हेलो बॉस, नंबर 09 कॉलिंग, हेलो। शीघ्र ही संपर्क जुड़ा और 09 ने जिंगारू को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। ठीक है, मैं जल्दी ही दूसरी गाड़ी भेज रहा हूँ। तुम कैदियों के साथ कहीं छिपकर गाड़ी के पहुंचने का इंतजार करो। यस बॉस।
संबंध विच्छेद होते ही, चलो कैदियों को नीचे उतारो, हम उस टीले के पीछे छिपकर मदद के आने का इंतजार करेंगे। चलो नीचे उतरो। क्यों, अब क्या हुआ? मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि बेकार के प्रश्न करना मुझे पसंद नहीं। आओ आओ, अजीब मुसीबत है। चलो नन्हे मुन्ने दोस्तों, इनकी बात मान लो। मैं और जोगा इन्हें लेकर टीले के पीछे पहुंचते हैं। तुम लोग वैन को एक साइड में करके वहीं आ जाओ। ठीक है। 09 और एक सशस्त्र व्यक्ति कुक ब्रांड और बच्चों को लेकर निकटवर्ती टीले की ओर चल पड़े तथा अन्य वैन को धकेलते हुए एक साइड में करने लगे। यही मौका है जब मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ मुझे करना होगा बड़ी तेजी और होशियारी से करना होगा। यदि मैं अकेला होता तो चिंता की कोई बात नहीं थी, साथ में बच्चे भी हैं। मेरी जरा सी लापरवाही से बच्चों की जान पर भी बन सकती है, लेकिन अब कुछ ना कुछ कर गुजरना ही होगा, वरना बाद में पता नहीं मुक्त होने का कोई मौका मिले या नहीं। और जैसे ही वे टीले के पीछे पहुंचे, ठाक तड़ाक, ओह उफ, कुक ब्रांड द्वारा किया गया आक्रमण इतना अप्रत्याशित था और ताकतवर था कि 09 और उसका साथी धराशायी हो गया। फिर उससे पहले कि वे संभल पाते, तर 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 आई, इनके साथी यहाँ पहुंचते ही होंगे। भागो। और सब अपनी पूरी शक्ति से नाक की सीध में दौड़ पड़े। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। पिता।